हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने 3 जुलाई के करंट अफेयर्स जो है वो नहीं डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में 3 जुलाई एंड 4 जुलाई 2026 के करंट अफेयर हम जो है वो एक ही क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। 3 और 4 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस क्लास में मिल जाएंगी। साथ में हम जो है वो स्टैटिक जीके जो है वो इसी के अंदर जो है वो कवर करते हैं, और भी आप लोगों को जो है थोड़े से ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ में बने रहिएगा, ठीक है। तो ये जो क्लास है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो मेंशन किया हुआ है मैंने। तो देखिए, अगर आप कहीं की भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया की, ठीक है, चाहे आप जो है वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम की टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए जो है वो करंट अफेयर आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमें जो है वो इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है वो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन सी मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, कौन जो है वो नया संस्थापक बना है, फाउंडर बना है किसी चीज़ का। तो वो सारी चीज़ें जो है हम करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टैटिक के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, और भी आपका जो जीके के रिगार्डिंग बनता है ना, उसको हम यहाँ पे ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, पॉलिटी के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी हिमाचल प्रदेश में पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए साइंस का जो भी सिलेबस आपका जो है वो HPRC ने मेंशन किया हुआ है, तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को जो है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगी। वहाँ से आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो 4 जुलाई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे रोड मैप के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको रोड मैप का बता दूं कि कोई भी एक परियोजना होती है, उसके लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो वो एक रोड मैप होता है हमारे लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ करनी है, कैसे करनी है, तो वो एक तरीके का रोड मैप है। यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप अनवील्ड बाय द इंडियन आर्मी चीफ। जो इंडियन आर्मी चीफ है वो न्यू बने हैं, हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया हुआ है कि न्यू इंडियन आर्मी चीफ कौन बने हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पे मुझे इसका आंसर करिएगा कि न्यू आर्मी चीफ कौन है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, मेंशन करिएगा इंडियन आर्मी चीफ, उसके साथ में उनका नेम मेंशन करिएगा, तभी जो है वो आपके आंसर का पता चलता है कि आपने किसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है वो अनावरण किया है यहाँ पे रोड मैप का। वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? शक्ति, विजय, प्रगति या समर्थ? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर विजय आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सेना प्रमुख द्वारा जो है वो विजय ट्रांसफॉर्मेशन रोड का जो है वो नाम रखा गया है, ये नाम जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कहता है which financial assistance scheme was launched by the Punjab government for women in July 2026। जुलाई चला हुआ है ना, तो जुलाई 2026 में पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कन्या सम्मान योजना, महिला शक्ति योजना, मावां धियां सत्कार योजना, नारी समृद्धि योजना। तो ये जो मावां धियां योजना है, तो देखिए पंजाब की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो पंजाब में माँ को माया कहा जाता है, मावां कहा जाता है, बेटियों को धियां कहा जाता है ना। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपको इस चीज़ को पहचानने में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा जो है वो महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट मैप्ड द फर्स्ट क्रोमोसोम लेवल जीनोम ऑफ टैमरिंड। टैमरिंड यानी कि हम इमली के बारे में बात करें कि इमली का पहला क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम जो है वो किस भारतीय संस्थान ने तैयार किया है? क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो तैयार किया है
IISER भोपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इमली के रिगार्डिंग हम भोपाल को याद रखेंगे। IISER भोपाल ने जो है वो इमली का सबसे पहला क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम जो है वो तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट पीरियड अंडर द BVG रामजी पैक्ट। ये जो हमारा मनरेगा है ना, मनरेगा को BVG रामजी करके अब हम इससे जानेंगे। तो इसके तहत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार अवधि कितनी होगी, तो 125 दिन की होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाटो के बारे में आपने सुना है, तो नाटो का जो है वो यहाँ पे पूछा है कि जुलाई 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। नाटो 2026 में कहाँ पे होगा, ब्रुसेल्स में, अंकारा में, पेरिस में, मैड्रिड में। तो करेक्ट आंसर होगा अंकारा में होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2026 में नाटो का, अभी जो हमारा 2026 चला है, अब जुलाई में जो है वो कहाँ पे होगा, अंकारा में होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु विजिटेड इंडिया इन जुलाई 2026। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आपने सुना होगा और पहले भी हम इनके बारे में जो है वो बात कर चुके हैं। तो जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर आई जापान की प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, जुलाई में आई हैं, तो वो कौन है, फूमियो किशिदा हैं। अब ये नहीं है कि हमने अब आप बोलोगे कि जुलाई की तो अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमने पहले कैसे डिस्कस कर दिया। ये मतलब आपको जापान के प्रधानमंत्री के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कौन आया होगा। तो जापान के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो साने तकाइची जो हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साने तकाइची जो है या सनाए तकाइची जो है, ये जापान की प्रधानमंत्री हैं और यही जो है वो जुलाई 2026 में भारत की यात्रा पर आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सिटी वॉज सी फूड एक्सपो इंडिया 2026 ऑर्गेनाइज्ड। सी फूड के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो समुद्री खाना होता है। सी फूड एक्सपो इंडिया 2026 का आयोजन जो है वो किस शहर में हुआ, इंडिया 2026 में एक्सपो सी फूड से रिलेटेड, मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो चेन्नई में हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी फूड एक्सपो इंडिया 2026 का आयोजन चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विकसित भारत जी रामजी योजना का शुभारंभ जो है, ये जो BBG राम बोला था ना, ये BBG राम में BB जो है वो आपका विकसित भारत है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया, जो BBG राम योजना है, अब हम इसको बोल रहे हैं ना BBG राम, तो कहाँ से इसकी शुरुआत की गई, वाराणसी से, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से, हैदराबाद से, अमरावती से। तो करेक्ट आंसर होगा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप इसको भी बताएंगे कि तिरुपति जिला जो है, ये जो तिरुपति जिला है ये कौन सी स्टेट का है। ठीक है, तिरुपति कहाँ पे, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो BBG राम योजना जो है वो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई है, कहाँ से है ये आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द UN SDG इंडेक्स 2026। SDG के बारे में आपने पढ़ा है ना, 17 SDGs हमारे पास है। तो UN SDG इंडेक्स जो है वो भारत का स्थान क्या है उसमें, 99th करेक्ट, 94th हो जाएगा। UN SDG इंडेक्स 2026 में भारत की बात कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगा 94th, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। UN SDG इंडेक्स 2026 94th नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन रिसेंटली लॉन्च्ड। जो हाल ही में जो है वो राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम जो है वो क्या है, रखा गया है, क्या है, नारकोज, मानस, सुरक्षा या निदान। करेक्ट आंसर होगा मानस रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारकोटिक्स हेल्पलाइन का जो नाम है वो मानस रखा गया है, नारकोज में मत चले जाना, मानस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which two Indian Navy ships visited Port Victoria in Seychelles? Seychelles का एक पोर्ट है, बंदरगाह है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया का दौरा करने वाले भारतीय नौसेना के 2 पोत हैं, तो वो कौन है जो कि विक्टोरिया का दौरा करते हैं, सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया का, सेशेल्स में है पोर्ट विक्टोरिया। ठीक है, उसका दौरा कौन, 2 भारतीय नौसेना के पोत कौन कौन से हैं, तो वो INS
तरकश है और INS जो है वो इक्षक है, इक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, INS तरकश और INS इक्षक जो हैं वो दो हमारे पास भारतीय नौसेना के दो पोत हैं जो सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया का दौरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द पैलियो इंडिया पोर्टल? तो पैलियो इंडिया पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री पैलियो इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, फॉरेस्ट से और क्लाइमेट से। तो ये आपका पैलियो इंडिया पोर्टल जो है इसी मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो ताल वोल्केनो है वो किस देश में स्थित है? तो जो ताल वोल्केनो है वो फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ताल वोल्केनो इज लोकेटेड इन फिलीपींस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहे हैं। चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जो चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? चंदका, तो चंदका जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर है। पहले उड़ीसा हम बोलते थे, अब ओडिशा बोला जाता है, ओडिशा बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है एक, और ये जो है वो ओडिशा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीप्स इन शी लिप्स? ठीक है, SHELEAPS, हम इसको शी लिप्स बोल रहे हैं। इसमें जो लिप्स है इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसमें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि आपके 3 जुलाई में हमने डिस्कस करने थे। 2020 का सेट हमने रखा होता है। तो नाटो के बारे में हमने बात की कि नाटो की जो 2026 का जो पीछे हमने बात की कि इसका सम्मेलन होने जा रहा है, मीटिंग होने वाली है, कहाँ पे? अंकारा में होने वाली है ना, 2026 की। अब नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये क्या है? स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर आपसे वर्ल्ड बैंक का पूछा होता तो वर्ल्ड बैंक का जो है वो क्या हो जाता? वर्ल्ड बैंक का होता हमारा वॉशिंगटन DC होता। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत? यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात हो रही है, संगठन की। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी SDGs वर अडॉप्टेड बाय द UN? अब हमने जो है वो इसके बारे में बात की थी और मैंने पीछे बता भी दिया था आपको कि UN ने जो है वो कितनी SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDG की फुल फॉर्म यहाँ पे। तो ये UN ने कितनों को अपनाया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 को अपनाया है। और कौन से नंबर पर था जो हमने पीछे डिस्कस किया था UN में? तो वो हमारा यहाँ पे 94th नंबर पे था इंडेक्स की जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? अब जो इंडिया और सेशेल्स के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? मैत्री है, लेमिते है, सूर्य किरण है, अजय वॉरियर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो लेमिते है ये है आपका सेशेल्स और साथ में इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ज्योग्राफी द टर्म ऑफ काल्डेरा। अब काल्डेरा के बारे में आपने ज्योग्राफी में सुना होगा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो काल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पे
3 जुलाई के करंट अफेयर। अब हम जो है 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो 4 जुलाई, और ये भी आपके वैसे ही जैसे कि हर क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का इसका 4 जुलाई का पहला करंट अफेयर। बोला गया है कि विच इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट whose maiden test flight has been named मिशन आगमन। बोला गया है कि भारत ने एक पहली अपनी निजी यानी कि प्राइवेट निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ऑर्बिटल क्लास रॉकेट कौन सा है जिसकी पहली परीक्षण उड़ान का नाम जो है वो मिशन आगमन रखा गया है। तो कौन है जो प्राइवेट तौर पर जो विकसित किया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विकसित किया है, पहला निजी, ठीक है, और जिसका नाम रखा है मिशन आगमन, अभी अभी इसका आगमन हुआ है। तो वो करेक्ट आंसर होगा विक्रम-1 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विक्रम-1 का नाम जो है ये विक्रम-1 हमारी पहली परीक्षण उड़ान है जिसका नाम मिशन आगमन रखा है, और ये प्राइवेट तौर पर विकसित जो है वो पहली ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ठीक है, पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द 3600 किलोमीटर सबमरीन केबल सिस्टम कनेक्टेड इंडिया विद सिंगापुर एंड मलेशिया। बोला गया है कि भारत को श्रीलंका और मलेशिया से जोड़ने वाली 3600 किलोमीटर लंबी सबमरीन है केवल उस प्रणाली का नाम क्या है जो कि इंडिया को, सिंगापुर को, मलेशिया को जोड़ने वाली सबमरीन है। कितनी किलोमीटर लंबी? 3600 किलोमीटर लंबी है। उसका नाम क्या है? भारत नेट है या I2C है या CMEV6 है, इंडिया लिंक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा I2C जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत, श्रीलंका और मलेशिया को जोड़ने वाला I2C। ठीक है, 1-2C भी बोल सकते हो, I2C भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम विच विलेज वॉज बीबीजी राम जी ऑफिशियली लॉन्च्ड। ये जो बीबीजी राम जी योजना है इसको हम बात कर रहे हैं कि आधिकारिक योजना, अब गांव की बात हो रही है। पहले हम इस चीज़ को ऑलरेडी जो है वो पिछले करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा उस चीज़ को, है ना। मैंने आपको जो है वो स्टेट भी बोला था कि आपने स्टेट भी बताना है कि कौन सा। तो आप मुझे बताओगे अब यहाँ पे कि कौन सी जगह की हमने बात की थी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम गांव में आप लोगों को बताऊंगी, जगह और डिस्ट्रिक्ट आप मुझे इस चीज़ की बताओगे कि बीबीजी राम योजना की ऑफिशियल शुरुआत जो है वो किस गांव से हुई है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मक्का वरीपल्ली जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मक्का वरीपल्ली गांव से ऑफिशियल तौर पर जो है ये योजना जो है वो विकसित भारत जी राम जी योजना जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और जापान के बारे में कि इंडिया और जापान ने साइन किया है एग्रीमेंट जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे किस सुरक्षा उपकरण के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है भारत और जापान ने? कौन सा रक्षा उपकरण है, कौन सा यहाँ पे जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट है, कोई उपकरण है जिसके लिए इन्होंने समझौता किया है? तो वो आकाश मिसाइल है, ब्रह्मोस है, यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना है या तेजस राडार है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना जो है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं, रेडियो एंटीना जो है इसके लिए जो है वो भारत और जापान की अभी मैंने आपको बताई थी साइने तकाइची थी जो कि भारत यात्रा पर आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत और जापान ने जो है वो यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना जो यहाँ पे रक्षा उपकरण है इसके ऊपर जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो समझौता किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच इंडियन कंपनी साइंड एन 11.5 बिलियन एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट MOU विद उड़ीसा। कि जो यहाँ पे डॉलर की बात कर रहे हैं हम कि 11.5 डॉलर की बात हो रही है कि उड़ीसा में 11.5 बिलियन डॉलर की एल्यूमिनियम परियोजना हेतु किस कंपनी ने MOU साइन किया है? उड़ीसा से रिलेटेड है ये, 11.5 बिलियन की बात हो रही है, बिलियन डॉलर की बात हो रही है एल्यूमिनियम परियोजना से रिलेटेड। तो किसने MOU साइन किया है? अडानी एंटरप्राइजेस ने लिमिटेड ने
AEL भी हम इसे कहते हैं, एल भी आप बोल सकते हो। तो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है यहाँ पे उड़ीसा जो है, उड़ीसा में 11.5 बिलियन डॉलर की एल्यूमिनियम परियोजना के लिए जो है इन्होंने, अडानी एंटरप्राइजेस ने जो है वो MOU साइन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीजा लॉन्च्ड विच OTP लेस ऑथेंटिकेशन मेथड इन इंडिया। वीजा ने भारत में कौन सी OTP रहित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है, जिसमें OTP नहीं होगा, OTP रहित होगी। तो फेस पे है, वीज़ा पेमेंट पास की है, वीज़ा सिक्योर पिन है, टैप आईडी है, तो वो है वीज़ा पेमेंट पास की, VPP। वीज़ा पेमेंट पास की जो है वो OTP रहित प्रमाणीकृत प्रणाली शुरू की है भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप्ड द AIU ग्लोबल डोपिंग वायलेशन लिस्ट इन जुलाई 2026। AIU की डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? AIU की डोपिंग का उल्लंघन किया है, तो इंडिया जो है वो शीर्ष पर रहा है जिसने AIU की डोपिंग सूची का उल्लंघन किया है। ठीक है, डोपिंग का उल्लंघन किया है इंडिया। नेक्स्ट है, इसीलिए इंडिया हमारे पास करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। Which rules were amended to regulate stem cell and gene therapy products? जो स्टेम सेल होते हैं और जो जीन थेरेपी उत्पाद होते हैं उनको विनियमित करने हेतु किन नियमों में संशोधन किया गया? उनको विनियमित करने हेतु किन नियमों में संशोधन किया गया? ड्रग्स रूल्स 1945, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, मेडिकल काउंसिल रूल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ड्रग्स रूल 1945 जो है करेक्ट आंसर होगा। स्टेम सेल और जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स को विनियमित करने हेतु जो है वो ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन जो है वो चेंजेस जो है वो किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे NRSB की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा नितिन रमेश गोकरण जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नितिन रमेश गोकरण को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया आधिकारिक नाम क्या है? तो इंटरनेशनल, देखो एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो मैंने आपको बताए थे। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज का पहले मैन बुकर प्राइज भी हम इसको बोला करते थे, अब इसको जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोला। फिर अब इसका ऑफिशियल नेम जो है वो नया ऑफिशियल नेम क्या बोला गया? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा कर दिया, बुकर प्राइज को का बुक ले लिया और यहाँ पे मैन पहले का था, तो अब यहाँ पे बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हम इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है सुरक्षित साइबर स्पेस? तो ये गुजरात ने जो है वो शुरू किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SBI फ्रॉम 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से RBI का नया जो है वो ED यानी कि नया कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया। तो वो किसे नियुक्त किया गया? रविशंकर को। 1 जुलाई 2026 से RBI के नए एग्जीक्यूटिव, ED की बात करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रविशंकर को जो है, RBI का रविशंकर, आपने याद रखना RR से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट है, which state recorded the highest number of newly discovered fauna species in the Animal Discoveries 2025 report? Animal Discoveries 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक नई जीव प्रजातियां जो हैं वो किस राज्य में खोजी गई? एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट होती है ना, जैसे अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, 2025 की हम बात कर रहे हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग उसमें नई प्रजातियां जो है, सबसे ज़्यादा नई प्रजातियां खोजी गई, तो सबसे नई प्रजातियां जो है वो केरला में खोजी गई और प्रेजेंट में केरला का नाम केरलम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पे खोजी गई, नई जीवों की प्रजातियां। मारुति सुजुकी न्यू प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड एट विच लोकेशन? मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हरियाणा में किया गया। IMT यहाँ पे खरखोडा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, खरखोडा में जो है IMT खरखोडा में जो है वो नया प्लांट मारुति सुजुकी का हरियाणा में है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट पूछे पंजाब हरियाणा स्टेट वाइज, तो हरियाणा में है IMT खरखोडा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। A secret शिवलिंग was discovered inside the अमृत कुंड of which temple? अमृत कुंड के अंदर गुप्त शिवलिंग किस मंदिर में मिला? काशी विश्वनाथ, सोमनाथ टेम्पल, या फिर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, या महाकालेश्वर टेम्पल? तो ये त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के अंदर मिला है। अमृत कुंड के अंदर गुप्त शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? हम यहाँ पे भारतीय की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर होगा CD देशमुख जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CD देशमुख भारत के पहले यहाँ पे रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, ऐसे कौन थे इंडियन ना हम देखें अगर, तो क्वेश्चन करके बताइएगा मुझे, है ना। तो ये आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है, तभी पता चलता है कि कौन कितनी अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ रहा है, कौन कितनी अच्छे से तैयारी कर रहा है। इससे आपके और क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और ऐसे कौन थे ब्रिटेन, तब वो आपने बताना है। आगे है, भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who introduced the permanent settlement in Bengal in 1793? पहले तो ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो आपने याद रखना है 1793, 1793 करेक्ट आंसर होगा। जमींदारी प्रथा भी हम इसको बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो ये किसने शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाला जो है वो किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु रोट द नोबल रेट समाधि? यहाँ पे जो टॉम्ब ऑफ सेंट, अगर आपसे सिंपल पूछा है नोबल रेत समाधि जो है वो किसने लिखी है? रेत समाधि, जिसको टॉम्ब ऑफ सेंट कहते हैं, ये उपन्यास जो है वो लिखा है आपका गीतांजलि श्री ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो क्लास को आगे तक देखिएगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात हो रही है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बोला होता अगर, तो वो आपकी कावेरी हो जाती। ठीक है, कृष्णा हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following dams is built on the गोदावरी रिवर? गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? श्रीशैलम, जैकवाड़ी, हीराकुंड, मैटूर? तो जैकवाड़ी बांध जो है वो बना हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी पर जैकवाड़ी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? पश्चिम से, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरीके से आपका नीचे वाला एरिया, ये आपका जो है वो पूर्वी तट है, ये पश्चिमी भाग है। यहाँ पे पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। फिर यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी में कौन सी गिरती है? तो वो नर्मदा गिरती है। आपकी ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर होगा। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सारी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द भीमा एंड तुंगभद्रा रिवर सिस्टम? जो भीमा और तुंगभद्रा नदियां हैं वो किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? तो भीमा और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक हैं। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने भीमा और तुंगभद्रा की बात की, तो भीमा और तुंगभद्रा जो है वो आपकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं और यह जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। महानदी किस जल निकाय में गिरती है? तो महानदी अभी हमने बात की थी वे ऑफ बंगाल में गिरती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेनिनसुलर रिवर फॉर्म्स द होगेनक्कल फॉल्स? जो होगेनक्कल फॉल बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? होगेनक्कल, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या ताप्ती? तो कावेरी नदी बनाती है होगेनक्कल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, होगेनक्कल कावेरी। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर? कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? हमने अभी बात की पीछे कि भीमा और तुंगभद्रा जो है वो आपकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है भीमा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पेनिनसुलर रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा, पहला तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, दूसरा कौन बनाती है? तो गोदावरी बनाती है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो बनाती है। ध्यान रखना ये डेल्टा का निर्माण कर रही है गोदावरी, कई जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेल्टा का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाता है? गोदावरी नदी बनाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र? अभी हमने पीछे बात की थी कृष्णा की, तो वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही थी। अब त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, तो महाराष्ट्र में नासिक के नज़दीक त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक जो है वो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो गोदावरी नदी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तालकावेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल कावेरी से निकलती है, तो वो कौन से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी निकलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर से नासिक महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर से हमने बात की गोदावरी निकलती है, और महाबलेश्वर से कौन से निकलती है? महाराष्ट्र महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, और कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ताल कावेरी से जो है वो निकलती है कावेरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है? ठीक है, तो अभी हमने बात की गोदावरी जो है वो दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती है ना, वो डेल्टा बना रही थी, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कौन बनाती है? नर्मदा बनाती है प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पेयर ऑफ पेनिनसुलर रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी? बोला जा रहा है कि कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। अभी हमने पीछे बात की थी नर्मदा के बारे में, तो दूसरी साथ में तापी भी याद रखना। तो नर्मदा और तापी जो है वो दोनों नदियां जो हैं वो पश्चिम की ओर बहती है और अरेबियन सागर में गिरती है। वहीं पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी सारी जो है वो वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर? गोदावरी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो देखो, अगर हमने एक आदि भी पढ़ी होती है ना किसी और की भी अच्छे से, तो हमें हेल्प मिल जाती है। अभी हमने पीछे बात की थी कि कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो भीमा थी ना, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, ना कि गोदावरी की, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, ये सारी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर? अब गोदावरी की सबसे
बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो प्राणहिता जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबरी, प्राणहिता, मंजीरा, पेनगंगा, है ना, ये बेनगंगा, पेनगंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है आपके गोदावरी नदी की। नागार्जुन सागर बांध के बारे में सुना होगा आपने। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? गोदावरी पर बना है, कृष्णा, कावेरी या महानदी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा पर बना है नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कृष्णा, जिसकी जो है सहायक नदियों के बारे में भी हमने बात की अभी। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदियां हैं और यह जो है वो कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने वैसे बता दिया आपको, महाबलेश्वर से निकल रही थी। नेक्स्ट है आपके पास हीराकुंड डैम। जो हीराकुंड डैम है लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है, भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ये हीराकुंड। किस नदी पर बना हुआ है हीराकुंड? तो ये बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ये। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध या भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, तो ये महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड डैम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द तुंगा एंड भद्रा रिवर? तुंगा और भद्रा रिवर के संगम में कौन सी नदी बनती है? तो दोनों जब इकट्ठी हो गई तो तुंग भद्रा बनेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स इज करेक्ट? प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ये जो है वो हिमनदों से, प्रायद्वीप ये बोल रहा है कि ये हिमनदों से पोषित होती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमनदों से पोषित होती हैं, क्या ये सही है? या ये ग्लेशियरों के कारण बारहमासी होती है, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और इनमें पानी आता रहता है? या ये मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है और कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं? या सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ अरब सागर में गिरती है? नहीं, सभी तो नहीं गिरती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कुछ होती है हिमालय नदियाँ और कुछ होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। दो प्रकार की नदियों की बात करते हैं हम। तो हिमालय नदियाँ होती है जहाँ पे हिमनद से पोषित होती है, जहाँ पे बर्फ पिघलते रहते हैं और वो ग्लेशियर्स के कारण बनती है। ये जो है जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है ना, ये बारिश पर निर्भर करती है और कठोर चट्टानों से होकर बहती रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर? गोदावरी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? तो जायकवाड़ी बना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जायकवाड़ी डैम गोदावरी रिवर। दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? पीछे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कावेरी और कृष्णा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत की सबसे यहाँ पे लंबी नदी अगर बोला जाए तो वो हो जाएगी आपकी गंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो गोदावरी होगी और दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो कृष्णा होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासिस थ्रू द फेमस पापीकोंडा हिल्स? जो पापीकोंडा हिल्स होती है, पापीकोंडा हिल्स से होकर बहती है, कौन सी प्रसिद्ध नदी है? तो वो है गोदावरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी नदी जो है वो पापीकोंडा हिल्स से होकर बहती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच रिवर डिस्प्यूट इज मेनली बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मुख्य रूप से किस नदी का जल विवाद है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो है वो जेबीटी के एक पेपर में पूछा गया था। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में दो नदियों के बीच में ये विवाद होता है कावेरी नदी को लेकर। पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि सबसे इसमें दोनों में ज़्यादा पहला बड़ा भाग किसके पास है? तो वो तमिलनाडु के पास है। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर विवाद चला होता है और सबसे बड़ा भाग तमिलनाडु के पास है और दूसरा बड़ा भाग कर्नाटक के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। सबसे लंबी हमने बात कर ली थी प्रायद्वीपीय नदी की, सबसे लंबी है गोदावरी, दूसरी है आपकी कृष्णा, तीसरी है महानदी और चौथी है कावेरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको दो पता है ना तो आप यहाँ से आराम से जो है वो आंसर कर सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, सीक्वेंस में दी हुई है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ठीक है,
तो ये थे हमारे यहाँ पे 3 और 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। साथ में स्टैटिक जीके हमने डिस्कस किया, साथ में हमने जो है वो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। जो चीज़ें आपको अलग क्लास में मिल सकती हैं वो मैं आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा रही हूँ। अब ये आपकी इच्छा है, अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हो तो स्टार्टिंग में देख लो, अगर आप जो है वो ज्योग्राफी पॉलिटी स्टैटिक देखना चाहते हो तो आप लास्ट के पॉइंट को देख सकते हैं। बट छोटी सी क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, आराम से देख सकते हो। तो ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन कोई बाद में देख रहा है क्लास को, तो ये चीज़ को देखिएगा कि अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, या जहाँ पर भी आपसे साइंस पूछी जा रही है, कोई भी एग्ज़ाम है इंडिया का, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो आप वो चीज़ें जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। पटवारी और जीबीटी करके आपको नाम मेंशन किया होगा, वहाँ से आप पूरी जो है वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वो सारी चीज़ें वहाँ से कवर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, वहाँ से उन सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।